Hello students, myself Ayushi Tak. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our next part for chapter 4. In our previous part we read our chapter. So here we start our activities. So let's start with first answer the following question. Here we have some questions, so let them answer. Question number first. What was the talk of the town? What means क्या? What means क्या? Talk of the town. जो town means नगर में बातचीत करना, किसके बारे में बातचीत होती थी? तो आंसर क्या था इसका? किसके बारे में होती थी? क्लॉक के बारे में, जो उस बैंक के बाहर की साइड में लगी हुई थी. सो आंसर इज क्लॉक. किसके बारे में बातचीत होती थी? क्लॉक, घड़ी के बारे में. दैट वॉज, जो थी, आउटसाइड, बाहर की ओर, द बैंक, बैंक के बाहर की ओर थी. वॉज द टॉक ऑफ द टाउन, वो टॉक ऑफ द टाउन थी. क्वेश्चन नंबर सेकंड. What kind of clock was on outside of the bank? जो बैंक के आउटसाइड में जो क्लॉक थी, काइंड मीन्स प्रकार, वो किस प्रकार की थी? तो कैसी क्लॉक थी? एक डिजिटल क्लॉक थी जिसमें रेड कलर के नंबर्स आते थे, बहुत बड़े, जो डे और नाइट दोनों में क्या करते थे? ग्लो करते थे, मीन्स शाइन करते थे. तो इसका आंसर क्या होगा? द क्लॉक, घड़ी, was थी, अ डिजिटल क्लॉक. कैसी घड़ी थी? एक डिजिटल घड़ी थी. इट was, वह थी. द काइंड ऑफ क्लॉक विद लार्ज नियॉन रेड नंबर्स. उसके जो नंबर्स थे वो कैसे थे? लार्ज, बहुत बड़े, नियॉन रेड कलर के नंबर्स थे. दैट ग्लोड, जो चमकते थे, बोथ, दोनों, डे एंड नाइट, जो दिन और रात दोनों में चमकते थे. क्वेश्चन नंबर थर्ड. हाउ डिड द क्लॉक कॉजेज एन अलार्म? जो क्लॉक थी वो अलार्म का कारण कैसे बनी? द क्लॉक कॉज्ड एन अलार्म, वो अलार्म का कारण बनी बिकॉज, क्योंकि क्लॉक्स हेल्थ वर्सन, जो क्लॉक की जो हेल्थ थी, उसका जो स्वास्थ्य था, वर्सन मीन्स खराब हो गया था. एंड द क्लॉक, जो घड़ी थी, स्टार्टेड, शुरू हो गई थी, स्लिपिंग, फिसलना, बैकवर्ड, पीछे की तरफ, अ फ्यू मिनट, कुछ मिनट पीछे की ओर फिसलना शुरू हो गई थी. इस वजह से वो जो क्लॉक थी वो अलार्म का कारण बनी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Why did the troops means जो सैनिक थे, stop by to pay a friendly visit to the bank manager? जो ट्रॉप्स थे, जो सैनिक थे, वो क्यों? Why means क्यों गए थे? किसके पास? बैंक मैनेजर के पास. क्यों गए थे? क्या बोलने गए थे बैंक मैनेजर से? ये बोलने गए थे कि आपकी जो बैंक के बाहर जो क्लॉक लगी हुई है उसे आप क्या करवा लो? रिपेयर करवा लो. तो हम इसका आंसर कैसे देंगे? द ट्रॉप्स, जो सैनिक थे, स्टॉप्ड बाय टू पे अ फ्रेंडली विजिट टू द बैंक मैनेजर बिकॉज, क्योंकि, दे वांटेड, वो चाहते थे, टू टेल हिम, उससे कहना, किसे? मैनेजर को कहना चाहते थे. टू रिपेयर मतलब ठीक करवा दे, द क्लॉक अबाव द डोर्स, जो डोर के ऊपर जो क्लॉक्स लगी हुई है वो उसे ठीक करवा ले, इसलिए वो उससे फ्रेंडली विजिट मतलब मिलने गए थे. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट वाज द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक? सो जो स्ट्रॉ that broke the camel's back, ये क्या है? इसका क्या मीनिंग होता है? ये क्या है? एक आइडम है. क्या है ये? एक मुहावरा है इंग्लिश का, जिसका मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ, इसका मतलब है straw that broke the camel's back is a series
ऑफ बैड थिंग, जहां पे क्या होता है, बहुत बुरी चीजें होती है, दैट हैपन टू मेक समवन वेरी अपसेट, उससे क्या होता है, कोई भी इंसान क्या हो जाता है, अपसेट हो जाता है, दुखी हो जाता है, या एंग्री या गुस्सा हो जाता है. दैट इज मीन्स द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, मतलब अपना एंगर उसे कंट्रोल में नहीं रहता है. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपन, क्या हुआ, व्हेन, जब, द क्लॉक वॉज रिपेयर्ड एंड स्विच्ड ऑन अगेन, जो क्लॉक थी वो वापस ठीक हो गई और वापस स्विच ऑन हो गई. तो क्या हुआ था, जो टाउन वाले थे उन्होंने बहुत ही गहरी सांस ली थी, उनको बहुत अच्छा लगा था, उन्होंने राहत की सांस ली थी. The town sighed a huge sigh of relief, उन्होंने राहत की लंबी आह भरी. When the clock was switched on again, जब क्लॉक वापस चालू हो गई, शुरू हो गई, तो उन सब ने राहत की सांस ली. और फिर क्या किया, अपनी जो रिस्ट वॉचेस थी, अपनी जो क्लॉक्स थी घर की, उन सबको उसके अकॉर्डिंग वापस सही कर लिया. क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज द सिक क्लॉक हील्ड, एक जो सिक क्लॉक होती है वो कैसे ठीक होना, उपचार कैसे होता है उसका, हील्ड मतलब उपचार होना. तो जो एक बीमार घड़ी होती है उसका उपचार कैसे होता है, अ सिक क्लॉक वॉज हील्ड बाय चेंजिंग पार्ट्स ऑफ इट, इसके पार्ट्स चेंज करके, इसके जो खराब पार्ट होते हैं उनको चेंज करके हम एक सिक क्लॉक को ठीक कर सकते हैं. क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट, fill in the blanks. So here we have some sentences and the blanks here. So we have to fill the given blanks. So first one is, the clock sat blank a few yards above the main door of a respected bank. जो यार वो क्लॉक थी वो सेट हुई थी कहाँ पे, मेन डोर मतलब मुख्य दरवाजे पे, मुख्य दरवाजे के ऊपर थी. तो यहां ब्लैंक में क्या आएगा, वी राइट हियर प्रोमिनेंटली. प्रोमिनेंटली मीन्स मुख्यता से, प्रोमिनेंटली मीन्स मुख्यता से जो घड़ी थी वो कहाँ थी, उस बैंक के मेन डोर के ऊपर. नेक्स्ट वन, द टाइम ऑन द क्लॉक, जो क्लॉक पे जो टाइम था, स्टार्टेड शुरू हो गया, ब्लैंक बैकवर्ड पीछे की ओर, अ फ्यू मिनट पीछे की ओर, फिसलना. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे इंग्लिश में, फिसलना इट्स स्लीपिंग, स्लिप्ड, SLIPPING, sleeping, backward a few minutes. Third, being an army major, एक आर्मी मेजर होने के नाते, he would regularly blank his wristwatch to make sure that it was perfectly on time. उसे क्या करता था, वो अपनी रिस्ट वॉच को एडजस्ट करता था. क्या करता था, एडजस्ट. नेक्स्ट, द ट्रॉप्स वर नॉट, जो ट्रॉप्स थे वो क्या नहीं थे, अम्यूज्ड, खुश नहीं थे. नेक्स्ट, द टाउन ब्लैंक अ ह्यूज साई ऑफ रिलीफ, टाउन ने, जो नगर था, जो क्लॉक है वो रिपेयर हो गई थी, तब क्या हुआ था, उन्होंने एक लंबी सांस ली, मीन्स साइटेड, SIGHTED, साइटेड. नेक्स्ट, राइट, T फॉर ट्रू, अगर जो सेंटेंस है, जो स्टेटमेंट है वो सही है तो अपन को T लिखना है. एंड F फॉर फॉल्स, अगर जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है तो हमें क्या लिखना है, F लिखना है. इन द बॉक्स नेक्स्ट टू गिवन स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट के नेक्स्ट यहाँ बॉक्स दिए गए हैं इसमें अपन को T और F लिखना है. सो फर्स्ट वन, द क्लॉक वॉज नॉट अ डिजिटल क्लॉक, जो क्लॉक थी वो एक डिजिटल क्लॉक नहीं थी. नो, जो क्लॉक थी वो डिजिटल क्लॉक थी. तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, रॉन्ग है. सो वी राइट F हियर. सेकेंड, द क्लॉक मेड एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क ऑफ टाउन
यस, जो क्लॉक थी वो एक इंपॉर्टेंट निशान था उस टाउन का. थर्ड, हीलिंग अ सिक क्लॉक इज एन इजी थिंग. किसी जो क्लॉक होता है, जो बीमार घड़ी होती है, उसको ठीक करना एक इजी थिंग है, एक आसान काम है. नो, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इज अ डिफिकल्ट वर्क. द ट्रॉप्स वांटेड मीन्स चाहना, टू कंट्रीब्यूट योगदान, सम अमाउंट टू गेट द क्लॉक रिपेयर्ड. क्लॉक को रिपेयर करने के लिए जो ट्रॉप्स थे वो कुछ मनी को, कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करना चाहते थे. Yes, this is true one. Next, the town was relieved when the clock got repaired and switched on again. जो क्लॉक थी वो वापस से रिपेयर होकर स्विच्ड ऑन हो गई थी, तो जो टाउन था उन्होंने रिलीफ लिया था, राहत ली थी. Yes, this is a true statement. Next, spell it right. So here we have some spellings. So rearrange, we have to rearrange the letter to form a meaningful word. एक meaningful word बनाने के लिए हमें इनको क्या करना है, rearrange करना है. So first one, spelling letters are L, O, E, W, G, D. So which spelling, which word we make with these letters? We make the word glowed. Glowed, glowed means chamakna, shine. Next one, double P, SL and IGI. So which word we can make from these letters? We made the word sleeping. S L I double P I and G, sleeping means फिसलना. Next, RTOCLCKO. So which word we can make? Clocktor. CLOCKTOR, clocktor. Next one, ERCEOMYN. Which word we can make? We make the word ceremony. CEREMONY, ceremony. Next, fifth one, OOTRSP. So which word we can make? We make the word drops. TROOPS, drops. So this question is completed here. Next, write the meanings of the following words. So here we have some words. So let's write the meaning of these words. So first one is glowed. First word is glowed. So what is the meaning of glowed? It means chamakna. We can say shine. Shine karna, chamakna. Next, second, sick, बीमार. We can write not well. जो ठीक नहीं हो, not well. Next, ceremony. Ceremony means समारोह. We can also say it function. Next, साइबर कैफे. साइबर कैफे क्या होता है? एक शॉप होती है जहां हमें क्या प्रोवाइड कराए जाते हैं? कंप्यूटर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं. क्यों? ताकि हम इंटरनेट पे काम कर सके. सो साइबर कैफे, अ शॉप प्रोवाइडिंग. प्रोवाइड मीन्स उपलब्ध कराना. अ शॉप प्रोवाइडिंग, जो प्रोवाइड कराते हैं. कंप्यूटर क्या प्रोवाइड कराते हैं? कंप्यूटर. टू वर्क ऑन इंटरनेट. इंटरनेट पे वर्क करने के लिए कंप्यूटर प्रोवाइड कराते हैं. नेक्स्ट 5, वेब सर्फिंग. वेब सर्फिंग मीन्स वर्क ऑन इंटरनेट. इंटरनेट पे काम करना. वर्क ऑन इंटरनेट. नेक्स्ट ट्रॉप्स, सैन्य दल. वी कैन ऑल्सो से बटालियन.
battalions. Next, amused, खुश, और entertain मतलब खुश या मनोरंजनात्मक, entertain. Next, repair, ठीक करना, refit. So here we write the meanings of these given words. Next, let's learn about homophones. So what is homophones? Homophones क्या होता है? Two different word which with same pronunciation. जो दो अलग अलग वर्ड होते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? सेम होता है, बट लेकिन उनकी जो स्पेलिंग्स होती है और उनका जो मीनिंग होता है वो क्या डिफरेंट होता है. क्या होता है? डिफरेंट. सो स्पेलिंग एंड मीनिंग इज डिफरेंट बट प्रोनाउंसिएशन सेम, कॉल्ड होमोफोन्स. सो लेट्स रीड दैट. द पेयर मीन्स जोड़ा. जो भी दो चीजें होती है जब उन्हें साथ में रखा जाता है तो दैट्स कॉल्ड पेयर, जोड़ा. द पेयर ऑफ वर्ड्स, शब्दों का जोड़ा, दैट हैव सेम प्रोनाउंसिएशन मीन्स उच्चारण, बोलने का तरीका, प्रोनाउंसिएशन. बट क्या होता है? सेम मतलब एक जैसा. उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उनका जो बोलने का तरीका होता है वो सेम होता है, एक जैसा होता है, बट लेकिन डिफरेंट मीन्स अलग अलग. सो सेम एंड डिफरेंट. सेम मीन्स एक जैसा एंड डिफरेंट मीन्स अलग अलग. सो दीज आर अपोजिट टू ईच अदर. सो द डिफरेंट इन स्पेलिंग, उनकी जो स्पेलिंग होती है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है. एंड मीनिंग्स, और उनकी जो मीनिंग्स होते हैं मतलब जो उनके अर्थ होता है वो भी क्या होता है? डिफरेंट होता है, अलग होता है. आर कॉल्ड, उन्हें कहा जाता है. क्या कहा जाता है? होमोफोन्स. क्या कहा जाता है? होमोफोन्स. सच एज, जैसे हर्ड मीन्स झुंड, या हर्ड मीन्स सुनना. सो यहाँ जो प्रोनाउंसिएशन है, जो बोलने का तरीका है वो क्या है? सेम है, बट इनकी जो स्पेलिंग्स है, द फर्स्ट वन इज स्पेल्ड दैट HEARD, heard, and the second one is HERD, heard. The spelling different, meaning different, but pronunciation same. So these pair of words is called homophones. Pray, P-R-A-Y, pray, and P-R-E-Y, pray. The spellings different, but the pronunciation same. In word search, find the homophones for the words given below. So here we have some words. So we have to find the homophones for these words in this word search. Look for the word from left to right. हम left से right भी देख सकते हैं. From top to bottom. Left, right. These are also called opposite words. And top, bottom. This is also opposite words. So let's start our activity. So first one, this is stationery. The word means stationery. The meaning of this stationery, STATIONARY, stationery. इसका meaning क्या होगा? इसका meaning होगा स्थिर. क्या होगा? स्थिर या stable. Stable. So let's find out the homophones for the stationery. So the word that pronounced same to this word is stationery. So this is stationery. STATIONERY, stationery. तो इसका मतलब क्या होता है? मीनिंग क्या होता है स्टेशनरी का? लेखनी, मतलब जो चीजें हम यूज करते हैं, जस्ट लाइक पेंसिल, पेन, शार्पनर, इरेजर, नोटबुक, वो सब किस में आते हैं? स्टेशनरी में आते हैं. किस में आते हैं? स्टेशनरी में. और उस स्टेशनरी का मतलब क्या हुआ? इसका मीन्स हो गया स्थिर और इसका मीन्स हो गया लेखनी. जो भी लिखने के लिए जो भी चीजें काम आती है, स्टडी जो भी मटेरियल होता है वो सब स्टेशनरी में आता है. ओके, नेक्स्ट
रेज। नेक्स्ट वर्ड क्या है? रेज। इस रेज का मतलब क्या होगा? ऊपर उठना। क्या होगा? ऊपर उठना, ऊपर उठना। सो लेट्स फाइंड द पेयर ऑफ दिस रेज। सो लेट्स फाइंड वेयर इज द सेम वर्ड रेज। हियर RAYS, रेज। रेज मीन्स क्या होता है? किरणें, मतलब जो सूरज की किरणें होती है, रेज, दैट्स कॉल्ड रेज। द प्रोनाउंसिएशन सेम, रेज, रेज, but the meaning and the spelling is different. Next, third one, HOLE, hole. Hole means क्या होता है? छेद। क्या होता है? छेद। Next one. So let's find the pair of this word. So where is the same pronunciation word? Do you find that? Do you find that? No. Here. Yes, yes, yes. We find here. WHOLE, whole. Whole means पूरा। पूरा का पूरा। Whole means, so the pronunciation same, but the spelling and the meaning is different. Fourth one, in means मैं, या अंदर। जब हम किसी चीज के अंदर की बात करते हैं तब हम किसका यूज करते हैं? इन का। किसका यूज करते हैं? इन। सो लेट्स फाइंड द सेम प्रोनाउंसिएशन वर्ड। सो वेयर इज द वर्ड? हियर in. The pronunciation same, but the meaning of this in is धर्मशाला। जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं घूमने तो हम रुकते हैं ना, तो दैट्स कॉल्ड धर्मशाला, जहाँ बहुत सारे रूम्स होते हैं, जहाँ हमें रहने की व्यवस्था मिलती है, दैट्स कॉल्ड धर्मशाला। सो इन मीन्स धर्मशाला। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, FUR, फर। फर जैसे हमारा स्वेटर होता है या कोई भी टी शर्ट के ऊपर बिल्कुल सॉफ्ट है ना, रोए बने हुए होते हैं, एकदम छोटे छोटे से, जिसे हम बहुत छोटे छोटे से एकदम बहुत सॉफ्ट से जो धागे होते हैं, दैट्स कॉल्ड फर। सो लेट्स फाइंड द सेम प्रोनाउंसिएशन वर्ड। FUR फर एंड FIR फर। FIR फर मीन्स ये क्या होता है? एक पेड़ का नाम होता है, एक ट्री का नाम होता है, जिसे हम बोलते हैं देवदार। ये क्या है? एक ट्री का नाम है। क्या है? ट्री का नाम है। नेक्स्ट वन, वेस्ट। WASTE, वेस्ट। वेस्ट मीन्स बेकार। वेस्ट मीन्स बेकार, व्यर्थ जिसे बोलते हैं हम, वेस्ट। लेट्स फाइंड द सेम साउंडेड वर्ड। Where is the next waste? W. So where we find the waste? Do you find? Yes, we find here WAIST, waist. Waist means कमर। जो अपनी कमर होती है, बॉडी पार्ट, कमर। Next one, seventh, KNO, no. No means जानना। No means जानना. So now let's find the same pronunciation word. No. So here we find no, NO, no. No means नहीं। No means नहीं। Next and last, eighth one, rose. Rose means गुलाब का फूल। We all know that, गुलाब का फूल। Now the next word here, ROWS. ROWS, rose. Rose means पंक्ति, या जिसे हम लाइन बोलते हैं,
दैट्स कॉल्ड रोज. द सेम प्रोनाउंसिएशन बट द मीनिंग एंड द स्पेलिंग इज different. So here we learn about homophones. So what is homophones? Two words that have same pronunciation but having different spelling and meaning. Next, grammar zone. So what is the grammar zone? Read the following sentence carefully. So let's read first. Look closely. करीब से देखो. So यहाँ क्या है? So let's read. Here the underlined word. So क्या word underlined है? Closely. Close means क्या होता है? बंद या पास. So उसके पीछे अगर यहाँ पे क्या लगा हुआ है? Closely. So ये है underlined word. Follows the verb. Close क्या है? एक verb है. क्या है? Verb. And adds meaning to the verb. Therefore it is called adverb. इसे क्या बोलते हैं? Adverb. Adverb को हिंदी में हम बोलते हैं क्रिया विशेषण. क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण. अब first of all, what is क्रिया? In English we use verb. जिस भी काम को हम करते हैं it's called verb. देखना ये क्या है? वर्ब है. और इस वर्ब की क्या बता रहा है? ये विशेषता, स्पेशलिटी बता रहा है. लुक क्लोजली, बहुत पास से देखना, बहुत पास से देखना. इट्स कॉल्ड एडवर्ब. किसी भी वर्ब की स्पेशलिटी बताते हैं इट्स कॉल्ड एडवर्ब. उसे क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं. एडवर्ब्स आर नॉर्मली फॉर्म्ड बाय एडिंग ly. एडवर्ब किससे बनते हैं? ly को ऐड करने से क्या बनता है? एडवर्ब बनता है. टू द एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण. एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण. विशेषण मीन्स विशेषता बताना. विशेषण मीन्स विशेषता बताना. तो इस विशेषता बताने वाले शब्दों के साथ ly जोड़ने से क्या बन जाते हैं? क्रिया विशेषण. क्या बन जाते हैं? क्रिया विशेषण. However, all words ending with ly are not adverb. जो सारे वर्ड जो होते हैं जो ly से फिनिश होते हैं, एंड होते हैं, वो सब एडवर्ब नहीं होते हैं. Some of them, उनमें से कुछ, are adjectives too. उनमें से कुछ क्या हो सकते हैं? एडजेक्टिव भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए silly, lively. Some एडजेक्टिव आर गिवन बिलो. नीचे कुछ एडजेक्टिव दिए गए हैं. राइट देयर एडवर्ब फॉर्म. हमें क्या लिखनी है? उनकी एडवर्ब फॉर्म लिखनी है. नोट दैट इफ एडजेक्टिव्स एंड विथ वाई, जो एडजेक्टिव है अगर वो वाई से एंड होता है देन वाई विल बी रिप्लेस्ड बाय आई. जो वाई है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? आई से. बिफोर ly इज एडेड. ly को ऐड करने से पहले, बिफोर मीन्स पहले, ly को ऐड करने से पहले हमें क्या करना होगा? y को i से रिप्लेस करना होगा. सो लेट्स स्टार्ट. एंड वन मोर रूल हियर. इफ द एडजेक्टिव एंड विथ le, सो हम क्या करेंगे? यहां पे e को रिमूव कर देंगे. क्या कर देंगे? ई को रिमूव कर देंगे और फिर हम उसकी जगह क्या लिख देंगे? वाई. क्या ऐड कर देंगे? वाई. सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स ऐड सम वर्ड्स. हियर वी हैव सम एडजेक्टिव्स. वी हैव टू चेंज देम इनटू एडवर्ब्स. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट वन इज terrible. First one is terrible. The word end with le. So what we are doing? le में से हम e को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे. किसके साथ? y के साथ. So TERRIBL. अब e को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? y से. और ये क्या बन गया हमारा? एडवर्ब बन गया. क्या बन गया? एडवर्ब. नेक्स्ट सेंसिबल. तो सेम le से एंड हो रहा है तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे?
ई को वाई में रिप्लेस कर देंगे, तो SENSIBLY, सेंसिबली। नेक्स्ट एंग्री, सो यहां किससे एंड हो रहा है? वाई से। किससे एंड हो रहा है? वाई से। अगर वाई से एंड होता है तो हम क्या करते हैं? वाई को रिप्लेस करते हैं किससे? आई से। सो ANGR, वाई को हम रिप्लेस कर देंगे आई से, एंड देन एड LY, एंग्री, एंग्रीली। हियर ending with Y, so happy, HAPPILY, happily. Next lazily, so we can add very, very lazily, बहुत ज्यादा आलसी। Next clear, sorry clever, so cleverly. Next bitter, bitterly. Next sweet, sweetly. Casual, casually. Warm, warmly. So these are some adverbs we can meet. Next, rhyming words. So what are rhyming words? Words which have the same sounding word, the same ending sound, ending, the same ending sound are called rhyming words. So words that rhyme together are called rhyming words, just like vat, sat, dry, cry. Fill in the rhyming words. So let them fill. First, heat. So which word rhyming with heat? We can write meat. Heat, meat. Next, deep, beep. Wept, capped. Fourth, sail, bail. Next, drop, mop. Sixth, wait, hate. Must, just, row, slow. So these are rhyming words. The ending sound is same. Two words with having the same ending sound are called rhyming words. Rhyming word usually is used in poems. Used in poems. To make poems, we use rhyming words. And circle your skill. Sound of letter I. So let's learn. Listen and say these words aloud. So you have to repeat the words. Into, pit, rich, stick. And the above word, जो ऊपर जो word दिए गए हैं, the letter I has a short sound. जो I जो letter है, उसका जो sound आ रहा है वो क्या आ रहा है? एकदम short आ रहा है. Now listen and say these words aloud. So let's learn. Fine, fire, hide, pile. In the above words, ये जो words है, the letter I, इनका जो letter है I has long sound. उसका जो sound आ रहा है वो क्या आ रहा है? Long आ रहा है, लंबा आ रहा है. So अब क्या करना है हमको? Listen and say these words aloud. नीचे कुछ words दिए गए हैं, हमें इन्हें बोलना है. Circle, और circle बनाना है. Those have a long I sound. जिसका क्या है? I sound क्या है? Long है. उसके ऊपर अपन को क्या बनाना है? Circle बनाना है. So let's find first word, bind.
So the I sounded long. Next, blessing. The I sounded short. Next, different. I sounded short. Inside. This I sounded short, but this I, side. This I sounded long. So this is inside. Morning, short one. Night, long sound. Pan, long sound. Pride, long sound. Punish, short sound. Silence, long sound. Wise, long sound. Witness, short sound. So here we circled the long sound I. So here with this this chapter is completed. So what we learn in this chapter? We learn about the clock, how to read the time of clock, and we learn about homophones, some words meaning, and we also learn about the sound of letter I. So now you have to do practice at your home and fill your worksheet with help of this video. Thank you.